देखिए, जानश्रुति नाम के सम्राट हुए जिनका वर्णन उपनिषद में मिलता है। तो 3 महात्मा लोग जब उनके वहाँ पहुँचे तो एक महात्मा उनके यश का गुणगान करने लगे, जानश्रुति सम्राट का। तो वे आपस में महात्मा लोग चर्चा कर रहे थे। तो एक महात्मा ने दूसरे महात्मा से कहा कि ये जो जानश्रुति सम्राट है ना, इसके यश का विस्तार पूरे साम्राज्य में है, इनकी प्रसिद्धि बहुत है, ये बहुत धार्मिक हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो इनके पास नहीं है? सब कुछ है इनके पास। तो दूसरे महात्मा बोले, अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये कोई रैको ऋषि हो। तो दूसरे महात्मा ने कहा, रैको ऋषि कौन है? तो उन्होंने कहा कि रैको ऋषि के पास वो संवर्ग विद्या है, ऐसी विद्या है कि यदि कोई अच्छे कर्म करता है, सुकर्म करता है, उसका कुछ फल उनको ऐसे ही उनके बैठे बैठे उनको मिल जाता है। ऐसी विद्या उन्हें प्राप्त है। ये संवाद जो चल रहा था महात्माओं के बीच में, इसको सम्राट ने सुन लिया। तो सम्राट ने कहा, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास ऐसी विद्या है कि कर्म हम करें और उसका फल उनको ऐसे मिल जाए? यदि ये चीज़ मुझे मिल जाए तो फिर मैं तो और पुण्य अर्जित करूं, जिससे मेरे लोकांतरों में और उच्च गति को प्राप्त हो। तो उसने अपने सेवक को बोला कि रैको ऋषि की खोज करो, वो कहाँ रहते हैं वहाँ पर जाओ। तो उनके सेवक उन्हें खोजने लगे। अब सेवक होंगे हमारे जैसे हमें कोई कहे कि उच्च साधु की खोज करके लाओ, तो हम जाएंगे ऐसे ही हरिद्वार में, वृंदावन में, जहाँ जहाँ भीड़ है, जहाँ पर बहुत सारे साधु संत पाए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनके पास धन संपदा है, ऐसे ही चरणों में बिछी हुई हैं, जिनके यहाँ नेता मंत्री आते हैं, तो हम तो ऐसे ही लोगों को साधु संत समझेंगे। तो ऐसा ही सेवक था, उसने ऐसे ही जगह पर, ऐसे स्थान पर खोजा, तो रैको ऋषि नहीं मिले। मिलना भी नहीं था, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे स्थान पर पाए ही नहीं जाते। तो लौट करके वो सम्राट के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमें तो कहीं नहीं मिला है। उन्होंने कहा, मूर्ख, उनको महलों में मत खोजो, उनको भीड़ में मत खोजो, उन्हें ऐसे स्थान पर मत खोजो जहाँ पर बहुत सारी भीड़ जाती है खोजने के लिए। वो कहीं ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ यदि वो सामने भी बैठे होंगे तो किसी की दृष्टि भी नहीं जाएगी उधर। तो उन्हें महलों में नहीं, उन्हें झोंपड़ी में खोजो, झोंपड़ी में मिलेंगे आपको। तो फिर उनके सेवक उनको खोजने के लिए गए। तो रैको ऋषि को उन्होंने एक बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ पाया। तो आसपास के लोग कुछ उन्हें जानते थे, तो चर्चा की, तो पता चल गया। तो उनसे जाकर के पूछा कि आप ही रैको ऋषि हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं ही हूँ, बोलो क्या काम है? तो उन्होंने कहा, बस सम्राट आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये सूचना उनको देकर के सेवक लौट गए खुशी खुशी से। उन्होंने कहा, सम्राट की जय हो, हमें पता चल गया है रैको ऋषि का। तो सम्राट 600 गाय ले गए उनके लिए, रत्नों की माला ले गए और कुछ खच्चर भी ले गए, और जा करके उनको प्रणाम किया और कहा, मुझे वो विद्या चाहिए जो आपके पास है, और उसके लिए मैं आपको 600 गाय दे सकता हूँ, रत्नों की माला से विभूषित कर सकता हूँ आपको, कुछ खच्चर हैं, रथ हैं मेरे पास। तो जैसा कि तत्वज्ञ लोगों के उत्तर होते हैं, वैसा ही उनका हुआ कि हे मूर्ख राजन, मुझे खरीदना चाहते हो तुम इससे, ये गायों से, रत्नों से, जिसे मैं छोड़ छाड़ करके पहले से ही आया हूँ। ये जो चमक दमक है ना, वो कहीं और दिखाना, तुम ऐसा करो, यहाँ से चले जाओ, जहाँ से जैसे आए हो उसी रास्ते से चले जाओ। इतना खतरनाक उत्तर था उनका। अब सोचो, आज के सम्राट साधु संतों के पास चले जाएं तो साधु पूजा भी कर रहे होंगे, तो पूजा छोड़ करके, ध्यान कर रहे होंगे, ध्यान को छोड़ करके, वो आज देख लीजिए आप, जिनको आप साधु संत कहते हैं, उनके यहाँ जब मंत्री संतरी, प्रधानमंत्री पहुँचते हैं तो उनका तो बीपी हाई हो जाता है हर्ष के मारे। सम्राट को धिक्कारने के लिए, उसे मूर्ख कहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, विशाल हृदय चाहिए, और वो उसी के पास हो सकता है जिसके पास आत्मबल हो। तो सम्राट अपना समूह लेकर के लौट गए।